हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम हिमेंद्र जैन है। मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम के वीकली एनालिसिस के अंदर दोस्तों। और आइए आज हम देखेंगे कि कहां कहां पे इस वीक में आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कहां कहां पे आपको पैसा कमाने के मौके मिलेंगे, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं जो आपकी ट्रेडिंग को इंप्रूव करेंगे। तो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट फंडामेंटल डेटा की बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ओपेक प्लस, जो इस वक्त का सबसे हॉट टॉपिक है। ओपेक प्लस जितने भी कंट्रीज हैं उनकी आपकी मीटिंग थी संडे को, 26 नवंबर को, लेकिन ये मीटिंग पोस्टपोन कर दी है कमिंग थर्सडे को। ठीक है। अब एजेंडा क्या था? एजेंडा ये था कि ओपेक प्लस जितनी भी कंट्रीज हैं, ओपेक कंट्रीज हैं, वो सारी संडे को मिलेंगी और ऑयल प्रोडक्शन कट्स के बारे में डिसीजन लेंगे, फाइनलाइजेशन देंगे कि हम जो है प्रोडक्शन कट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने मीटिंग पोस्टपोन कर दी थर्सडे को। अब ये क्या इंडिकेट करता है? देयर इज ए डिफरेंसेस विद इन दी अलायंस, यानी जितने भी ओपेक कंट्रीज के अलायंस हैं उनके बीच में कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो इस बात से कहीं ना कहीं डिसएग्री कर रही हैं। ये हमारा अपना प्रेडिक्शन है, क्योंकि पोस्टपोन करने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं वो आपस में इंटरनली ये बात कर रहे हैं कि भाई प्रोडक्शन कट करना क्या जरूरी है, क्या नेसेसरी है। ठीक है ना, क्योंकि रीजन क्या है? अब इसको डॉलर से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ऑयल्स के लेवल जो है ऑलरेडी हाई है। अगर प्रोडक्शन कट हो जाएगा तो ऑयल के लेवल जो है ऑलरेडी शूट अप कर जाएंगे, और ऑयल के लेवल शूट अप करेंगे तो क्या होगा? आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसलिए चाहे आपका बैंक ऑफ जापान हो, यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो, बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, ये लोग बहुत हॉकिश हैं रिगार्डिंग देयर मॉनेटरी पॉलिसीज। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद इन्फ्लेशन और भी एलिवेटेड लेवल्स पे जाएगा और हम इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो डॉलर भी पीछे नहीं हटेगा, डॉलर भी कहीं ना कहीं इस बात का बेनिफिट लेके ऊपर की तरफ डेफिनेटली आएगा। अब डॉलर रिलेटेड न्यूज क्या है? डॉलर के अंदर आपका जीडीपी डेटा है, पीसी इन्फ्लेशन डेटा है, आपका आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग डेटा है। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई जीडीपी डेटा पॉजिटिव आएगा। तो जीडीपी डेटा पॉजिटिव आया विच इज गुड फॉर द इकोनॉमी। ठीक है। और आपका आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग डेटा पॉजिटिव आया, वो एक साल से नेगेटिव चल रहा है, काफी ज्यादा 50 के नीचे के लेवल पे चल रहा है। अगर ये 50 के ऊपर क्रॉस करता है या नहीं भी करता, प्रीवियस डेटा से अगर पॉजिटिव भी आता है, तो ये एक मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। मार्केट के इन द सेंस इक्विटी मार्केट्स के लिए पॉजिटिव रहेगा, लेकिन करेंसी मार्केट के लिए नेगेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर जीडीपी अच्छा है, आईएसएम अच्छा है, तो इकोनॉमी ऑलरेडी परफॉर्म कर रही है। अब इकोनॉमी ऑलरेडी अगर परफॉर्म कर रही है तो सॉरी, आपका ये करेंसी के लिए अच्छा रहेगा आपका, क्योंकि अगर जीडीपी पॉजिटिव है, आईएसएम पॉजिटिव है, इसका मतलब लोग कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। खर्चा ज्यादा करेंगे तो इन्फ्लेशन के टारगेट ऊपर के लेवल्स आ जाएंगे, इन्फ्लेशन ऊपर बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। और इन्फ्लेशन के साथ साथ अगर ऑयल प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं तो ये डबल बूस्टर मिल जाएगा डॉलर को। तो डॉलर भी कहीं ना कहीं आपका रिवर्सल ले सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ चांसेस आर लेस कि भाई ऐसा हो। ठीक है ना, ये सिर्फ एक प्रिडिक्शंस हैं। तो टेक्निकल राउंड्स पे हम लोग बात कर लेते हैं। टेक्निकल राउंड्स पे क्या होगा? जैसा मैंने आपको लास्ट वीक भी बोला था कि भाई 103.25 का ये वाला एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर ये वाला लेवल आने वाले वीक के अंदर ब्रेक करता है तो 101.30 तक ये डॉलर इंडेक्स गिर सकता है, बहुत अच्छे वाला गिर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर बनाना भी इसने चालू कर दिया है। ठीक है, तो अभी ये सेल ऑन राइज कैंडिडेट है। सेल ऑन राइज कैंडिडेट का मतलब होता है कि कोई भी राइज अगर 105 डॉलर 105.40 तक आएगा, यानी जब तक ये प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक नहीं होगा, तब तक ये सेल ऑन राइज कैंडिडेट है। ये नीचे 101.30 तक आ सकता है ऑन द टेक्निकल ग्राउंड्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आप लेवल ध्यान रखिएगा। अगर ये लेवल ब्रेक करा तो सीधा 101.30, अगर ऊपर भी जाता है और वहां से फिर ये नीचे आने की कोशिश करता है तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं विद दिस स्टॉप लॉस और दिस स्विंग हाई। ये हाई कितने का है? ये हाई है 106.04, तो मैं राउंड फिगर में ले रहा हूँ 106.10 एज एन स्टॉप लॉस। ये आपका फाइनल स्टॉप लॉस है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो आउट, नहीं तो आप सेल शॉर्ट पोजीशन में बने रहेंगे, और आपको आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले हफ्ते के अंदर ये 101.30 का लेवल भी डॉलर इंडेक्स के अंदर नजर आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। यूरो के आपके यूरो जोन का इन्फ्लेशन डेटा है आपका, और जैसा मैंने आपको बोला कि ऑयल के एलिवेटेड लेवल्स के कारण यूरोपियन सेंट्रल बैंक बहुत ही ज्यादा हॉकिश है कि इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर सकता है। लेकिन अदरवाइज अगर मैं और फंडामेंटल डेटा की बात करूं तो ये अभी रिसेशन में चल रहा है। एज पर दी फंडामेंटल यूरो जोन जो इकोनॉमी है, यूरोपियन इकोनॉमी है, उसका 50-70% जो पार्ट है, कोई 28 कंट्रीज का पूरा एक यूनियन है ये, तो उसका 70% पार्ट अभी रिसेशन जोन से निकल रहा है। लेकिन सिर्फ डॉलर इंडेक्स नीचे है, उसकी वजह से आपका यूरो यूएसडी अभी ऊपर है। तो एज पर दी स्ट्रक्चर में टेक्निकली बात करूंगा, जब तक ये 800 के नीचे क्लोज नहीं होगा, एवरी टिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट अगर मैं थोड़ा सा और कंजर्वेटिव, थोड़ा सा और ब्रॉड एनालिसिस अगर लेके चलता हूं, तो 700 का लेवल है। जब तक ये लेवल के नीचे क्लोज नहीं होगा, तब तक 1.110 के टारगेट्स आपको आने वाली वीक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कोई भी डिप आता है डरना नहीं है, आपको केवल बाय करनी है। इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हैं? 837 से 800, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। 1.0837 से
1.0800। उसके बाद नेक्स्ट लेवल है 1.0700। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे कहीं ना कहीं क्लोजिंग हो गया तब आप मानो कि ये स्ट्रक्चर एक बार वीक हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ से स्ट्रक्चर तेज है और 1.1100 तक इसको जाना चाहिए। उसके बाद आप चाहे इस लेवल पे एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 1205 का रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। जीबीपी यूएसडी पे आ जाते हैं। जीबीपी यूएसडी का स्ट्रक्चर तेज है, जैसे यूरोपियन इकोनॉमी चल रही है वैसे ही जीबीपी, लेकिन जीबीपी लग रहा है टारगेट ये जो वेव है इसका फोर्थ वेव, ये 2800 के लेवल तक जरूर टच करने जाएगा। इन प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल तक यहाँ पे टच करने जाएगा तो 200 पिप की रैली और मेरे को यहाँ पे नजर आ रही है 2400 के नीचे जब तक क्लोज नहीं होता। प्रिसाइजली अगर बात करूं तो 1.2390 के नीचे जब तक क्लोज नहीं होता एवरी पे से बाइंग अपॉर्चुनिटी, और ये 2800 के लेवल को टच करने जा सकता है। एक और मैं इंपॉर्टेंट बात करूंगा आपका एनजेडी यूएसडी की, क्योंकि आपका रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड का आपका मॉनेटरी पॉलिसी है, और मॉनेटरी पॉलिसी में अभी तक तो यही कावियात लगाई जा रही है कि भाई शायद ये इंटरेस्ट रेट को होल्ड कर ले, लेकिन स्ट्रक्चर जो उसका लग रहा है, स्ट्रक्चर देखो बहुत बढ़िया राउंडिंग टॉप पैटर्न बनाया, फिर यहाँ पे कप एंड हैंडल बनाया, ब्रेकआउट दिया, अभी नेकलाइन के आसपास चल रहा है, नेकलाइन के ऊपर देखो क्लोजिंग भी दे दी है। तो यानी अभी ये फ्राइडे की क्लोजिंग के अगर ऊपर चल देता है एनजेडी यूएसडी कमिंग वीक के अंदर, तो नेक्स्ट टारगेट इसके 6300 के मिनिमम, 6300 के मिनिमम और 6400 तक के ऊपर जा सकता है। 6400 तक ये प्रीवियस हाइस को टच करने जा सकता है। कोई भी डिप आता है बाय करो, जब तक ये वाला कप एंड हैंडल का ये वाला लो ब्रेक नहीं होता तब तक ये एवरी डिप इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। ये लो है आपका 5859, तो मैं 5850 ले रहा हूँ। या अगर मैं बात करता हूँ तो कई बार ये वाला लो भी बहुत अच्छा काम करता है, इसका आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। टारगेट आप 6400 तक के ऊपर के टारगेट आप इसमें ले सके चल सकते हो। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है तो इसको जरूर आप काउंट करें। फिर हम आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड का मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि बहुत ही जल्दी ये 2010 के लेवल ब्रेक करेगा, 2040 तक जाएगा। तो जब तक ये अब 1980 के लेवल के नीचे नहीं सस्टेन करता तब तक एवरी पे से बाइंग अपॉर्चुनिटी 2040 तक के लिए रेडी है। आप चाहे तो मंडे को 2002 पे बाई करें, या आप चाहे तो 1990 के आसपास बाई करें। फाइनल स्टॉप लॉस आपका 1980 है। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा ये 2040 तक इनफैक्ट जा सकता है, और बहुत अच्छे से जा सकता है। बहुत अच्छे लेवल्स हैं इसके, आप इसको बाय करके चलो, सेल करने की गलती करना ही मत, ये तेजी बनाएगा अभी ये। तो दोस्तों आई होप आपको गोल्ड के लेवल्स भी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है तो दोस्तों चैनल को जरूर लाइक करें, हमें मोटिवेट करें ताकि ऐसे और भी कंटेंट हम लेकर आने वाले हो सकें। थैंक यू सो मच।